कैसे एक नौकर ने अपनी मालिक की जगह ले ली और किस ने सब कुछ बदल दिया। सो की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है, एंड तक सुनना। एक लड़की एक आइलैंड पर अपनी बॉस जो बहुत ज्यादा पैसे वाली है उसके सारे काम देखती है। मतलब कि वो उनकी एक पर्सनल सेक्रेटरी होती है। अपनी बॉस के उठने सोने खाने बैठने यहाँ तक कि कपड़े पहनने तक का काम वो देखती है। और दोनों में बहुत ज्यादा प्यार होता है। मतलब कि इतना कि तुम ये सोच लो कि अगर दोनों में से किसी एक को नींद नहीं आ रही हो तो दोनों एक दूसरे के साथ सोती हैं। पर बाद में ऐसा क्या होता है कि जो नौकर होती है वो वहां की बॉस बन जाती है और जो बॉस होती है मिखेला, वो कहीं की नहीं रहती। शो का नाम है सायरन। शो में एक बहुत बड़ा आइलैंड होता है जिसकी मालकिन होती है मिखेला और सिमोन मिखेला की पर्सनल असिस्टेंट होती है। और सिमोन दिन भर मिखेला के ही कामों में लगी रहती है। उस आइलैंड के सारे नौकर तक सिमोन की बात मानते हैं। और सिमोन मिखेला की दिन भर इतनी देखभाल करती है जिसे देखकर लगता है कि मिखेला ने सिमोन को अपने बस में कर लिया हो। मतलब कि सिमोन मिखेला की अंधभक्त बन जाती है। और शो में सब कुछ ठीक चल रहा होता है जब तक कि उस आइलैंड पर सिमोन की बहन डेवॉन नहीं आ जाती। और डेवन सिमन को घर ले जाने के लिए उस आइलैंड पर आती है क्योंकि उनके पापा बहुत ज्यादा बीमार हैं और उनको भूलने की बीमारी है और अकेली डेवन उनकी देखभाल नहीं कर सकती। इसलिए वो सिमन को ले जाने के लिए आती है। लेकिन सिमन घर जाने से मना कर देती है क्योंकि वो कहती है कि आइलैंड ही मेरी जिंदगी है और अब मैं यहाँ से नहीं जा सकती। समझ रहे हो कि पापा को कुछ भी होता रहे लेकिन आइलैंड नहीं छूटना चाहिए। इंडिपेंडेंट वुमन वाली मेंटालिटी की अब मैं वो जिंदगी फिर से नहीं जी सकती जो मैं छोड़कर आई हूँ। ये आइलैंड ही मेरा सब कुछ है। मैं जो करूंगी वो होगा माई राइट्स माई रूल्स। और जब इस बात का पता मिखेला को चलता है कि सिमोन की बहन जबरदस्ती उसे अपने घर ले जा रही है तो वो डेवन को जेल में डलवा देती है। और डेवन को जेल में एक लड़की मिलती है जो उसे बताती है कि मिखेला कितनी ज्यादा खतरनाक है, कैसे उसने अपने पति की पहली पत्नी को गायब करवा दिया था जो अभी तक नहीं मिली। और उसके बाद वो उस आइलैंड की मालकिन बन गई थी। और फिर जैसे ही डेवन जेल से निकलती है वो सबसे पहले मिखेला के पति से मिलने जाती है। और वहां जाकर उसको समझ में आता है कि कहां पर गड़बड़ है। और मिखेला और उसके पति के बीच की एक गलतफहमी मिखेला को कहां से कहां ले जाती है। तुम सो में जाकर देखना, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मतलब कि मिखेला कहीं की नहीं रहती। सो में सिमोन का एक बॉयफ्रेंड भी रहता है जिससे वो मिलने के लिए रोज रात को जाती है बिना किसी को बताए। लेकिन जब इस बात का पता मिखेला को चलता है तो मिखेला सिमोन पर शक करने लगती है। और सिमोन मिखेला को ये भी बताती है कि उसके परिवार में कोई नहीं है और वो एक बहुत बड़े शहर से आई है। लेकिन जैसे ही डिवोनस आइलैंड पर आती है वो अपनी बहन के बारे में सबको सच बता देती है कि वो कोई बड़े शहर से नहीं आई है और मैं इसकी बहन हूँ और उसके पापा को भूलने की बीमारी है। तो मिखेला का सिमोन पर और ज्यादा शक बढ़ जाता है। और मिखेला का अपने पति पर शक रहता ही है कि वो किसी से चोरी छुपकर फोन पर बात करते हैं। तो अब तुम सोच रहे हो कि दो शक एक साथ जुड़ जाते हैं मिखेला के। और मिखेला को लगता है कि सिमोन और उसके पति का अफेयर चल रहा है। और मिखेला का यही शक उसे कहीं का नहीं छोड़ता, उसे उस आइलैंड से जाना पड़ता है। मतलब कि मालकिन कहीं की नहीं रहती। इस समय मिखेला का कैरेक्टर काफी सीक्रेटिव लगता है। मतलब कि वो बहुत ज्यादा मीठी मीठी इंटरेस्टिंग बातें करती है जिसको देखकर ऐसा लगता है कि मिखेला में कुछ तो गड़बड़ है। और अपने आइलैंड पर किसी को भी सिगरेट नहीं पीने देती, दूसरी बनी चीजें नहीं खाने देती, यहाँ तक कि अपने पति पर भी बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखती है। और उसके बारे में अफवाह ये भी है कि उसने अपने पति की पहली पत्नी को गायब करवा दिया था, यहाँ तक कि सिमोन के बॉयफ्रेंड को भी गायब करवा दिया था। मतलब कि बहुत सीक्रेटिव कैरेक्टर चलता रहता है लेकिन एंड में तुम शॉक हो जाओगे इस कैरेक्टर को देखकर। सो में सिमोन की बहन डेवन का कैरेक्टर काफी इंटरेस्टिंग है। मतलब कि बहुत अच्छे से लिखा गया है। सो में जब डेवन को सिगरेट पीने की आदत होती है, वो साइलेंट पर जाने के लिए बोट में सिगरेट पी रही होती है, तो वहां एक लड़का कहता है कि यहाँ पर सिगरेट पीना अलाउ नहीं है। तो डेवन कहती है कि मुंह में डालने के लिए कुछ तो चाहिए। और इसके बाद जो होता है तुम भाई खुद ही जाकर देख लेना। और यही नहीं, बोट पर तो वो कांड कर ही चुकी है। जैसे ही वो उस आइलैंड पर जाती है तो वहां पर उसको एक कैप्टन मिलता है। वो कैप्टन के साथ भी बोट में बहुत कुछ कर देती है बोट में। और इसके पहले वो जिस रेस्टोरेंट में काम करती थी वहां पर भी इस लड़के के साथ इसका अफेयर चलता रहता है। अफेयर क्या चलता रहता है, वो उसका यूज करती है अपने पापा का ध्यान रखवाने के लिए। वो उस आइलैंड पर आ जाती है, वो लड़का उसके पापा का ध्यान रखता है। लेकिन बाद में वो लड़का भी उसके पापा को लेकर उस आइलैंड पर आ जाता है डेवोन के पीछे पीछे। और पापा के आने के बाद और मजा आता है शो में। और एक दिन ऐसे ही डेवोन आइलैंड पर बोर हो रही थी तो उसके बगल वाले कमरे में एक सफाई करने वाला था, तो वो उसको अपने कमरे में बुला लेती है। और इसके बाद डेवोन के पीछे चारों लोग शो में घूमते ही रहते हैं, साथ में डेवोन के पापा जिनको भूलने की बीमारी है। और इसके बाद शो में इतनी लेवल की कॉमेडी चालू होती है जिसको देखकर मजा आ जाता है। शो के तीसरे एपिसोड में जब डेवोन के पापा आ जाते हैं उस आइलैंड पर जिनको भूलने की बीमारी है, तो उसे देखकर इतना मजा आता है क्योंकि वो मिखेला को देखकर कहते हैं कि तुम्हें पता है कि हम दोनों कितने साथ कितने खुश रहते थे, जबकि किसी को कुछ नहीं पता कि दोनों ने साथ में क्या किया था, उनकी याददाश्त चली गई। भाई मजा ही आ जाता है वो सीन देखकर। सो की स्टोरी काफी इंटरेस्टिंग है। सो की राइटिंग भी सारे एक्टर्स को ध्यान में रखकर की गई है। बाकी स्टोरी थोड़ी रियलिस्टिक सी भी लगती है। मतलब कि जो इंसान मतलबी है वो मतलबी रहेगा, लेकिन जो इंसान सबके बारे में सोचता है वो हमेशा परेशानी रहेगा। और भाई मैं तो रिकमेंड करूंगा कि तुम सो जाकर देखना। सो में 50-50 मिनट के 6 एपिसोड हैं और 3 एपिसोड तक तो सो थोड़ा स्लो सा लगता है, लेकिन 3 एपिसोड के बाद जो डार्क कॉमेडी शो में चालू होती है देखकर भाई मजा आता है। तो भाई जाकर जरूर देखना, नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है।